Hello everyone, good morning students. Welcome again. This video is for 7th standard student and today I am going to give the answer of exercise solution. So student, open your copy, book and start writing. आप सबको पता है साइंस का काम कैसे करना है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट से। तो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आज आप कंप्लीट करिए, लर्न करिए। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम वन मेडिसिनल प्लांट। आंसर इज ऑन योर स्क्रीन। आंसर इज एलोवेरा, क्योंकि यहाँ पे वन ही मेडिसिनल प्लांट पूछा है, लेकिन आई नो कि आप सबको पता है बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के नाम, तो दैट इज़ गुड। पर हमारा यहाँ पे एक ही पूछा है तो एक ही हम बताएंगे। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट आप अपने टीचर के साथ काम करते जाइए, जिससे आपका काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ? कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। Why are the forests called green lungs of the earth? Write down the answer number 2. Forests are called green lungs of the earth because most oxygen of our planet comes from the process of photosynthesis. और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? प्लांट में। और प्लांट कहाँ पे है? फॉरेस्ट में। तो ज़्यादातर ऑक्सीजन इनडायरेक्टली हम कहाँ पे डिपेंड है ऑक्सीजन के लिए? फॉरेस्ट में। ठीक है, तो आप लोग इतना आंसर लिख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग नहीं है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स। कंप्लीट योर वर्क एंड स्टार्ट लर्निंग। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3। नेम द प्रोसेस दैट इज द रिवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3। नेम द प्रोसेस दैट इज रिवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर क्या है इसका? आंसर इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या है? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। Now write down the next question, question number 4. What name is given to the interlinked food chain? What name is given to the interlinked food chain? The answer is food web. Write down the answer, food web. Now जिन बच्चों का ये हो गया, नेक्स्ट लिख लीजिए आंसर ईच इन 1 और 2 सेंटेंसेस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए फिर से नेक्स्ट पार्ट का। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट।
Now write down the answer number first. का first point, many food items are obtained directly or indirectly from forest. Now write down the point number 2. In rural areas, wood is used as a source of fuel for cooking. This wood is provided by forest. Now write down the next question. Question number 2. जिन बच्चों का हो गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लीजिए आप लोग, और जिनका नहीं हुआ है फटाफट कंप्लीट करिए. How are plants dependent on forest? How are plants dependent on animals? यहाँ पे forest नहीं है, animals है. Write down the answer number 2. Plants depend on animals for nutrition, pollination and seed dispersal. तो ये सारे टर्म्स आपने अभी के चैप्टर्स में तो नहीं पढ़े, लेकिन प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं. ठीक है. पॉलिनेशन क्या होता है आप सबको पता है, सीड डिस्पर्सल क्या होता है आप सबको पता है. ठीक है. तो इसके लिए प्लांट किस पे डिपेंड होता है, एनिमल्स में डिपेंड होता है. नाउ लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स. पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, कमेंट करिए इन द कमेंट बॉक्स. नाउ जिनका हो गया राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Write down the question number 3. Why it is suggested that trees should be planted to check pollution? Why it is suggested that trees should be planted to check pollution? Write down the answer number 3. Because it improve air quality, है ना. जितना ज़्यादा ट्री होगा उतना ज़्यादा एयर क्वालिटी हमारा अच्छा होगा. लीफ होल्ड स्मॉल डस्ट पार्टिकल ऑन देयर सरफेस लाइक डस्ट, एश, pollen etc. and absorb gaseous air pollution. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the next question. Question number 4. Now write down the next question. Question number 4. एक्सप्लेन फूड चेन. ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आंसर इसका लिख लीजिए. एक्सप्लेन फूड चेन.
Write down the answer number 4. The food chain describes how organisms get energy from eating other organism. The food chain describes how organisms get energy from eating other organisms. Plants are called producers. Plants are called producers. The animals that eat plant are primary consumer. The animals that eat plant are primary consumers. And animal that eat other animal are secondary. और यहाँ पे कॉमा ज़रूर लगा दीजिएगा. Tertiary consumers and so on. ठीक है. Now write down the next question. Question number 5. Define the term canopy and crown. Write down the answer number first. Point number first, canopy. The roof type covering of trees is called canopy. Roof type covering is called canopy. And the part of branches above the stem of a tree is known as crown of the tree. Complete your answer. Complete your work and start learning because आपके सबके एग्जाम्स आने वाले हैं. ठीक है. Now come to the next part. Answer each in 5-6 sentences. Write down the question number first. Explain briefly the significance of forest. Explain briefly the significance of forest. Write down the answer. Forests play a very important role in our life. Now write down the point number first. Fruit, tea, coffee are obtained directly or indirectly from forest. Next point, fodder from the forest forms an important source of food for cattle and other grazing animals. Now write down the point number third. Timber is obtained from trees and it is used to make paper, furniture, buildings, etc.
Timber is obtained from trees and it is used to make papers, furniture, buildings, etc. Now write down the next question. Question number 2. Draw the exchange of gases in atmosphere. तो इसमें पहले हम कुछ आंसर का पार्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट हम ड्रॉ करेंगे. Write down the question number 2. Draw the exchange of gases in the atmosphere. So write down the answer. Oxygen is required by all living organisms to survive. टू सर्वाइव, और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे. ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, कॉमा लगा देंगे. सर्वाइव एंड कम्स फ्रॉम प्लांट मीन्स ऑक्सीजन कम फ्रॉम प्लांट एंड ऑल एनिमल एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिख लेंगे बच्चे. सर्वाइव और कम के बीच में कॉमा लगा के ऑक्सीजन कम फ्रॉम प्लांट्स. ओके, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है ना. उसके बाद ऑल एनिमल एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. फॉरेस्ट एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Thus they maintain the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Complete your answer. नाउ आपकी बुक में पेज नंबर 167 में देयर इज़ अ फिगर नंबर 16.10 बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसे यहाँ पे आप लोग को ड्रॉ करना है. ठीक है, सो इस डायग्राम को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. प्लांट एंड ट्रीज है वो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन देते हैं. एनिमल्स ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एनिमल एक्सेल करते हैं और वो वापस से ऑब्जॉर्व होता जाता है. कहाँ पे, प्लांट एंड ट्रीज के थ्रू. तो ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूसली चल रही है शुरुआत से. ठीक है, प्लांट एंड ट्रीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू जनरेट करते हैं और ये ऑक्सीजन कौन यूज़ कर लेता है, एनिमल्स यूज़ कर लेता है या ह्यूमन बींग्स. हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना. फिर हम एक्सेल कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देते हैं. फिर कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू ऑब्जॉर्व हो जाती है, प्लांट और ट्रीज के थ्रू. तो ये डायग्राम आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3. मेंशन द वेरियस वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट. मेंशन द वेरियस वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट. Now write down the answer number 3. Forests are vital for the survival of living beings and their destruction adversely affect the environment. There are many ways to conserve forest. कौन कौन से ways हैं? Point number first. Stop cutting forest on large scale because deforestation causes pollution and global warming. हमें क्या करना है, पेड़ों को काटना बंद कर देना है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना बंद कर देना है. ठीक है, now write down the second point. Point number 2. Planting of more trees is known as afforestation. तो हमें क्या करना है, एक सेकेंड आपकी स्क्रीन बंद हो गई है. हाँ, लिखना शुरू कर दीजिए वापस से. हमें ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहे और हमारे एनवायरनमेंट क्या रहे, फ्रेश एयर बनी रहे यहाँ पे. ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन. Now write down the third point. Forests play very crucial role in destroying
फॉरेस्ट फायर प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन डिस्ट्रॉइंग। अगर फॉरेस्ट में कभी भी बाय मिस्टेक आग लग जाती है तो क्या होता है, आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट जल जाता है। तो हमें क्या करना है, सेव करना है, कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो। सो वी मस्ट टेक अ स्टेप टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ फायर। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।